जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। तो आज हम क्या है ना कि प्रीवियस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी कि सैलरी हाइक ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के आधार पर क्या है कि अभी सैलरी है जो हाइक की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, इसके संबंध में मैंने एक पिछली वीडियो जो पोस्ट की थी अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई एट्थ पे कमीशन यदि नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट है जो क्या कर सकती है। दो ही आधार है गवर्नमेंट के पास में पे बढ़ाने के। वो दो आधार क्या है, या तो गवर्नमेंट है जो एम्प्लॉय के यानी कि परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी हाइक करे, या फिर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जिसके साथ में उसको डायरेक्ट जोड़ दे। ठीक है, तो सैलरी है जो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इन दो मुद्दों पर हमने कल बात की थी कि इन्फ्लेशन और जो कर्मचारी की परफॉर्मेंस के आधार पर किस प्रकार से गवर्नमेंट है जो उसकी पेमेंट को इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आज हम इसका क्या थोड़ा सा एक व्यू लेंगे। कल वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी तो सभी लोग उसको देख नहीं पाए थे, तो मैं आज शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कम से कम समय में और अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा नजर मारेंगे कि ये वास्तव में अगर ये जो रिपोर्ट आ रही है मीडिया हाउसेज में, ये गलत है या सही है। देखो, पहली बात तो कि मीडिया हाउसेज को टीआरपी के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ खबर चाहिए। और ये खबर कहां से निकल करके आई है, यानी कि इन्होंने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है। सूत्रों के हवाले का मतलब है कयास लगाए जा रहे हैं। ठीक है, जिनको मीडिया की भाषा में क्या बोला जाता है, सूत्रों के हवाले से ये जो बातें जो की जा रही हैं। जबकि किसी भी प्रकार का भारत सरकार के किसी मंत्री या किसी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट वाले व्यक्ति ने अभी तक ये नहीं कहा है कि भाई हम इस प्रकार की कोई व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी या इन्फ्लेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई खबर नहीं आई है। ठीक है, और ना ही एट्थ पे कमीशन के बारे में मना किया है। ये मुद्दा कहां से उठ करके आया है, ये मुद्दा है जो राज्यसभा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे गृह राज्य मंत्री जो पंकज चौधरी साहब है, उन्होंने जो जवाब दिया था उसके पश्चात मीडिया हाउसेज में ये खबर चलने लगी कि भाई ऐसा हो सकता है कि एट्थ पे कमीशन की जगह में क्या आ सकता है, यानी पीवीएस आ सकता है। ठीक है, पीवीएस यानी परफॉर्मेंस बेस्ड यानी सिस्टम आ सकता है। एक जो दूसरा जो बात है उसमें ये आ रहा था कि इन्फ्लेशन से डायरेक्ट क्या है पेमेंट को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और इन्फ्लेशन से कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी यानी कि महंगाई है जो 3% की जगह 5 चलने लग जाए तो 5 की जगह 6% आपको डीए दिया जाएगा, यानी कि उससे कुछ बढ़ा के आपको पेमेंट है जो दी जाएगी। तो इस प्रकार की जो बातें किसी रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने नहीं की है, ये सारी मीडिया की बनाई हुई खबरें हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि ऐसा एक तो संभव नहीं है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट जितने भारत सरकार के अंडर में कार्यरत हैं, फिर प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। क्यों बनानी पड़ेंगी, कई ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर टीम वर्क बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे अर्धसैनिक बल हो गए, सेना के जवान हो गए, पुलिस सेवाएं हो गई। ठीक है, ये सब में क्या है ना कि एक टीम वर्क की तरह कार्य करना पड़ता है सभी कर्मचारियों को। ठीक है, या सभी बल सदस्यों को। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अकेला है जो तो नक्सलियों से लड़ने नहीं जाएगा या किसी को गिरफ्तार करने नहीं जाएगा, एक टीम पूरी की पूरी गठित की जाती है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी टीम वर्क होता है। कई जगह में जैसे जो प्राइवेट सेक्टर की जो लोग बात कर रहे थे उसके अंदर, तो प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है कि वहां पे जो फाइनेंस से संबंधित जितने डिपार्टमेंट होते हैं उनमें उनको अलग से इंसेंटिव दिया जाता है। जबकि भारत सरकार के पास ऐसा कोई विभाग ऐसा है नहीं कि जो डायरेक्ट है जो इंसेंटिव से उनको कर्मचारियों को जोड़ सके। ठीक है, तो दो तीन चीजें तो ये हो गई, और एक चीज और क्या थी कि ये क्यों नहीं आ सकता। इसमें एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो चीज क्या है कि दिन पे दिन आप देख रहे हैं कि बराबर भ्रष्ट अधिकारी और एम्प्लॉयज जो पकड़े जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि फेवरेटिज्म, यानी कि अधिकारी क्या करेगा कि अपने फेवर के लोगों की तो सैलरी हाई कर देगा, लेकिन जो उसके फेवर की नहीं है, फेवर के लोग नहीं है, मान लीजिए जो ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है अपना, तो उसकी सैलरी को वो है जो कट कर सकता है। ठीक है, उसको बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, कई चीजें हो रहे हैं कि ये जो क्या है ना, भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं। कैसे देंगे भ्रष्टाचार को बढ़ावा, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को आपने टारगेट दिया, तो वो टारगेट को अचीव करने के लिए वो क्या है ना, या तो करप्शन का सहयोग ले सकता है, या फिर क्या करेगा कि वो शॉर्टकट अपना सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो डिपार्टमेंट की जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं वो भी बाहर जाने की इसमें यानी आशंका होती है। दूसरी चीज एक और आता है इसके अंदर, मान लीजिए कि कोई कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो कर्मचारी है उसका बॉस या उसका सीनियर या जो सीनियर अधिकारी है वो कोई भ्रष्ट अधिकारी भी हो सकता है। तो वो क्या है ना कि उसकी सैलरी हाइक को लेकर के उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उससे गलत काम करवाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वहां से भी करप्शन को बढ़ावा उसके द्वारा मिल सकता है। एक दो और बात की जा रही थी कि भाई रेटिंग के आधार पर अगर इसको पेमेंट को जोड़ दिया गया तो क्या होगा कि ऑफिसर है जो जो कई प्रकार के अभी भी मामले आते हैं, जो ऑफिसर्स हैं जो अपने निजी कार्य ज्यादा करवाने लगेंगे उससे। ठीक है, तो जो व्यक्ति निजी कार्य करेगा तो उनको फायदा जल्दी मिलेगा, और जो व्यक्ति निजी कार्य करने के लिए मना करेगा तो उसको फायदा वो लोग नहीं देंगे।
तो जो रेटिंग का जो हिसाब किताब है, रेटिंग का हिसाब किताब एपीआर से आप उसको जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, जो एपीआर में हमें रेटिंग दी जाती है, ठीक है, उस आधार से फिर कर्मचारी की रेटिंग दी जाएगी, तो उसी आधार से उसकी सैलरी है जो हाइक की जाएगी उसके अनुसार। ठीक है, जो पिछली वीडियो के अनुसार। तो यहाँ मैं क्या है कि उन सभी बातों का खंडन करते हुए मैं यहाँ पर आपको बता दिया कि इस प्रकार का मेरी नॉलेज के अनुसार इस प्रकार का किसी रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, और इस प्रकार का कोई नियम आने वाला नहीं है। ये खाली क्या है कि मीडिया का एक बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा था, जो टीआरपी हासिल करने के लिए शायद ऐसा किया गया हो। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और दूसरी चीज और क्या है, इनका है 8th पे कमीशन। अब इसमें है भाई नो 8th पे कमीशन, क्या भाई 8वां वेतन आयोग लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कल जो मैंने यहाँ पर रीजन बताया था कि गवर्नमेंट, जो मीडिया हाउसेज बता रहे थे कि भाई गवर्नमेंट है जो बोल रही है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट है जो बढ़ सकता है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या कर सकता है, बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में कल ही बता दिया था कि ऐसा किसी प्रकार का कुछ डेफिसिट बढ़ने वाले, यानी कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ने वाली कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट को जब लगेगा, ठीक है, तब वेतन आयोग का गठन वो कर देगी। उसका कारण क्या है कि जो पिछले हमने जो 8 वेतन आयोगों के बारे में हमने जैसे पहले पढ़ा है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि मान लीजिए कि 10 साल में तो लागू हुआ है। ठीक है, यानी गठन तो समय से हो गया, लेकिन लागू होने में उसको 2 से 3 साल का समय लगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 से 3 साल का जो एरियर बनता था, एरियर के रूप में उसको दोबारा से पे किया था। तो अभी भी 1 साल का समय, क्योंकि जनवरी 2026 में वो लागू होगा, तो अभी भी 1 साल का समय गवर्नमेंट कभी भी यानी कि पे कमीशन की क्या है, गठन की घोषणा कर सकती है। ठीक है, ऐसा पहले भी हुआ है कि गवर्नमेंट ने अकस्मात कोई स्टेप लिया हो, जैसे कि हमने देखा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संबंध में, कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जब लॉन्च की गई थी तो एकदम से कैबिनेट की बैठक बुलाई, और कैबिनेट की बैठक को बुला करके क्या है, यूपीएस के बारे में जानकारी दी कि भाई हम नई पेंशन योजना लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पे कमीशन का गठन का कभी भी आदेश आ सकता है। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि भाई सरकारी कर्मचारियों को आपको 8th पे कमीशन देना पड़ेगा, और जितनी भी जो यूनियन है उन्होंने पहले से अल्टीमेटम दिया हुआ है कि भाई जल्द से जल्द आप 8वें वेतन आयोग का गठन करें, ये तो हम ऑल इंडिया लेवल पर क्या करने वाले हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जो हमारे संगठन है वो भी सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए, बराबर सरकार को इंटीमेशन दे रहे हैं, लेटरबाजी कर रहे हैं, लेटर्स भेज रहे हैं। ठीक है, 8वें वेतन आयोग को लेकर के। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीजें जो क्लियर हुई। ठीक, उसके पश्चात में कुछ लोग बोल रहे थे भाई फिस्कल डेफिसिट को घटाकर गवर्नमेंट है जो 4.9% करना चाहती है। यानी अभी जो फिस्कल डेफिसिट कितना चल रहा है, अभी 5.6 चल रहा है। ठीक है, घटाइए, अच्छी बात है, ये हमारे देश की यानी कि विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो राजकोषीय घाटा कम होगा, तो अर्थव्यवस्था क्या होगी, अर्थव्यवस्था जो मजबूत होगी, और इकोनॉमी को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। ठीक है, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने उसके अंदर टारगेट रखे होंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर जो 8वें वेतन आयोग मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है जो लागू यानी कि करती है, तो राज्य सरकारें भी, कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार को फॉलो करती है, यानी उनको भी फिर क्या होगा कि 8वें वेतन आयोग है जो कर्मचारियों के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, और कुछ लोगों का कहना है कि भाई राज्य सरकारों के पास पहले से राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा चल रहा है कोरोना के बाद से, वो अभी तक कोरोना की स्थिति से निपट नहीं पाए हैं, तो किस प्रकार से कर्मचारियों की सैलरी है जो हाई करेंगे, 8वें वेतन आयोग लोग दे पाएंगे। तो उसमें कुछ नहीं है कि भाई मान लीजिए किसी स्टेट के पास में राजकोषीय घाटा बढ़ गया है, तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है उसको कम करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप स्टेट है तो इंडिया का पार्ट, वो भी भारत के अंदर ही आता है, तो भारत सरकार का दायित्व बनता है उसके फिस्कल डेफिसिट को कम करवाना और उसको आर्थिक मदद जो मुहैया करवाना। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो एक प्राइवेट के बारे में था कि कंपैरिजन था कि प्राइवेट कर्मचारी भी अपनी डिमांड करेंगे, तो देखो प्राइवेट कर्मचारी की भी पेमेंट बढ़नी चाहिए मेरे अनुसार, तो क्योंकि महंगाई इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि अभी सभी सरकारी कर्मचारी को पे कमीशन की आवश्यकता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, सबकी पे है जो महंगाई के हिसाब से बढ़ा देनी चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है, तो आज मैंने इसमें बड़े शॉर्टकट में मैंने आपको बताया कि भाई जो सैनिक अर्धसैनिक बल, अगर ऐसा होता है तो परफॉर्मेंस के बेस पे आप सेना और अर्धसेना के जवानों का तो आप पेमेंट डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें है ना बड़ा कठिन हो जाएगा कि मापदंड किस प्रकार से उसके तय किए जाएंगे। ठीक है, तो सेना और अर्धसेना का काम, पुलिस का काम तो एक ऐसा है ना, इसमें टीम वर्क बहुत जरूरी है। इसके अंदर इंडिविजुअल की आप सैलरी हाइक इस प्रकार से नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें रेटिंग सिस्टम भी, अगर जैसे मान लो जोमेटो वगैरह पे जो हम रेटिंग देते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट पर रेटिंग देते हैं, ऐसे ही उसके अंदर अगर रेटिंग देना शुरू कर दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बल सदस्यों के लिए। क्यों हो जाएगा, उसका कारण है क्योंकि ज्यादातर फोर्सेज और पुलिस का काम होता है टीम का। ठीक है, तो ये जो क्या है, जो जो परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी है इनके ऊपर तो बिल्कुल लागू हो ही नहीं सकती किसी भी उससे। ठीक है, केंद्रीय कर्मियों के ऊपर भी हर डिपार्टमेंट के अंदर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, अगर मान लीजिए कि आप परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी देंगे, तो ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जो आप उनको डायरेक्टली आप उनको इनकम करके दे रहे हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो उनका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
गवर्नमेंट उनको जो यानी उन डिपार्टमेंट को सेवा के बदले में पैसा देती है, तो उन लोगों के पास जब खुद के पास कैश नहीं है तो यानी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि डिपेंडेंट हो गए लोग, तो वो कैसे यानी कि सैलरी हाइक करेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रकार की बातें हैं, जितनी भी मीडिया के अंदर जो मिथ्या बातें फैलाई जा रही थी, आज हमने उसको देखा और समझने की कोशिश की कि ये सारी बातें जो झूठी है, ठीक है, इनका किसी प्रकार से कोई लेना देना लिंक है नहीं 8वें वेतन आयोग के साथ में और परफॉर्मेंस बेस्ड यानी कि सैलरी हाइक के संबंध में। ठीक है, ये मीडिया यूट्यूबर्स के द्वारा चलाया गया एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, उसमें उसके बारे में मैंने भी कल वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं से खबर मिलती रहती है, मैं भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने भी कल बिना विचार विमर्श किए वीडियो ऐसी बना दिया था। ठीक है, बाद में मैंने इस पर बहुत विचार विमर्श किया और फिर उसके पश्चात मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं करता हूं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।